क्या नेपाल भाग गया है मुख्य आरोपी? पुलिस को भी नहीं है कोई जानकारी। 2 अक्टूबर को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदने वाले 302 का मुख्य आरोपी अब गायब हो गया है। सरेआम किसानों को अपनी थार जीप से रौंदने वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अब फरार हो गया है और खाकी को भी उसकी लोकेशन का पता नहीं है। देर रात मंत्री के घर पेश होने का नोटिस चस्पा किया गया है, लेकिन नोटिस चस्पा होने के बाद भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने आशीष के घर नोटिस लगाकर शुक्रवार सुबह 10 बजे हाजिर होने को कहा था। हालांकि परिवार नेपाल भागने की सभी खबरों को नकार रहा है। देखिए, हमारा कार्यक्रम स्थल पर बेटा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं और आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है। वहीं आशीष मिश्रा के घर के बाहर भी सन्नाटा है, वो घर पर मौजूद नहीं है और आशीष मिश्रा का क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं होने पर उसके घर पर दूसरी नोटिस चस्पा की गई है और पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था अपना पक्ष को लेकर, लेकिन वे आज नहीं पेश हुए। इसी बाबत आज उन्हें दूसरा नोटिस यहां पर चस्पा कर दिया गया है। आप साफ तौर पर नोटिस में देख सकते हैं कि धारा 160 के तहत ये नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए आज बुलाया गया था। लखीमपुर खीरी कांड में 2 आरोपियों को पुलिस गुरुवार को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें आशीष पांडे, लौकुश को गिरफ्तार किया गया है। दोनों घटना में शामिल थे और घायल भी हुए थे। पुलिस पर दबाव बन रहा है कि घटना के इतने दिनों बीत जाने के बावजूद अब तक किसी से ना तो पूछताछ हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार आरोपियों को नहीं बख्शने की बात कह रही है। अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए। पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, किसानों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। कुचल कर किसानों को मार दिया गया। एक संवेदना के शब्द देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। लखनऊ में महोत्सव मनाने के लिए आते हैं, लेकिन पूरा देश सदमे में है। लखीमपुर नहीं जा सकते। जो वहाँ पे घटना किसानों के साथ में हुई, उसके दोषी दोनों बापू बेटा हैं। 120B के मुलजिम में कत्ल की धाराएं उन पर लगी हुई है, उनको गिरफ्तार करो। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस तरह की बातों को किया है। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे। मारे गए सभी लोगों के परिवार को यूपी सरकार ने 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। तो वहीं कांग्रेस की 2 सरकारों की तरफ से एक परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।